तय किया है रोड तक आने के लिए। तकरीबन ऑलमोस्ट उतनी देर में मैं पैदल आया हूँ। अब आप सोच सकते हैं ये यहाँ सोए हम लोग, ये हमारे लिए बिस्तर लगा दिए गए हैं। इस पर सिर्फ लोगों की तरफ से हम तक अमानतें पहुंचती हैं, उनमें से 40,000 रुपए। ये ना रोए, बहन ना रोए। देखिए हमने आपसे कमिट किया। पता नहीं वो क्या कह रहा है, वो तो नहीं कह रहा है कि मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है या ये बिल्डिंग शायद नहीं बनी है, लेकिन चारपाई अभी तो कम है, सीजन नहीं है। जब सीजन होता है तो फिर ये पूरे इसमें इलाके में चारपाइयाँ होती हैं। मुस्तफा साहब भी उठ चुके हैं, मैंने सोता हुआ छोड़ के गया था। हमारी चारपाइयाँ ये लगी हुई, चाय आ चुकी है। मुस्तफा साहब आपने सब शुरू भी कर दी? हाँ, आपका बहुत वेट किया, यहाँ अच्छा? तक कि मेरी चाय ठंडी हो चुकी। अच्छा, हालत है मजबूरी। ये यहाँ सोए हम लोग, ये हमारे लिए बिस्तर लगा दिए गए हैं, ठीक है। और ये सिर्फ मेहमानों के लिए है और कुछ भी नहीं। ये भी रात 12-1 बजे भी मेहमान आए यहाँ पर, और जब हम थे तो उस वक्त भी 2 मेहमान मौजूद थे। कुछ ये तो अजीब सीन था। ये खास तौर पे देखो दुनिया में कहा जाए उन्होंने। तो मैं यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ। पूछना ये था कि आखिर ये शुरू कब से हुआ? हाँ चाचा साईं ॿुधायो, कॾहिं ही सिलसिलो शुरू थियो? साईं इहो असांजो पुराणो मुंहिंजे परॾाॾे खां वठी सिलसिलो इहो हलंदल आहे, अॼु ॾींहुं ताईं अलाह जी महिरबानी हलंदो रहंदो। मुंहिंजे वालिद जो ॾाॾो जुमो ख़ान नालो, उहो असुल सामी वेरी ॻोठ में रहंदा हुआ, हितां खां तक़रीबन 45 किलोमीटर बरतर आहे। पोइ ही जेके दोस्त आहिनि, हू बाबा जो सौट आहे। ही दोस्त आहिनि जी बिरादरी तौरु कोन पर बलाल क़ौम ॿी जानवर आहिनि, बाल वांगुरु हिननि जी दोस्ती उहो अॼु ॾींहुं ताईं असांजो तालुकात में हलंदो रहे थो। तव्हां वटि केर बि अचे, किथे खां बि अचे, जेका हुनजे नसीब में दाल रोटी हूंदी आहे उहा हुनखे मिलंदी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अटकल 60 50 60 70 साल थी विया हूंदा? हा साईं, 60 जहिड़ा असांखे तक़रीबन हिते खनि थी विया आहिनि। अॻु में सिलसिलो हुते हलंदल हो, पोइ त केतिरो ई अॻिते जो आहे उनजे लाइ त नथो चई सघां। ये चौथी पुश्ता 3 पुश्ता ये पुश्त जेको नस्ल हूंदी आहे न, वे ॾाॾे पर ॾाॾे। हा बस चौथों 5 नस्ल में दाख़िल थिया आहियूं। 5 नस्ल में। ठीक बड़ी मेहरबानी नवाजिश, थैंक यू। गोट जाम खान वांडियों में साजन खान की इस औताक में ये दरख्त भी लोगों की दिलचस्पी का महवर व मरकज़ रहता है। बहुत से लोग सिर्फ इस दरख्त को देखने के लिए भी यहाँ आते हैं। गुज़श्ता 100 साल से ये दरख्त सहरा की चलचलाती धूप में न जाने कितने लोगों को साया फराहम कर चुका है। तो किस्सा मुख्तसर, सहराए थर के न सिर्फ लोग मेहमान नवाज हैं, बल्कि यहाँ के दरख्त भी आपकी मेज़बानी के लिए बेकरार हैं। तो अगर आप भी हमारी वीडियो देखने के बाद कभी यहाँ आते हैं तो इस दरख्त के नीचे भी 2 घड़ी ज़रूर बैठिएगा। मेरा ख्याल है इस दरख्त को अच्छा लगेगा। हम देख लें अब यहाँ से आप तक ये पोस्ट पहुँचे ना, ये वीडियो हमारी पहुँचे तो खुदारा ऐसे शेयर जरूर कर दीजिए। कुछ नहीं जाएगा, आपका हिस्सा हो जाएगा आपका एक अच्छे काम के अंदर। जितनी देर में ये सफ़र मुस्तफा साहब ने मोटरसाइकिल पे तय किया है रोड तक आने के लिए, तकरीबन ऑलमोस्ट उतनी देर में मैं पैदल आया। अब आप सोच सकते हैं कि कितना दुश्वार रास्ता हो सकता है ये, कि मोटरसाइकिल और इंसान बराबर ही पहुँचे। चले नंगर पार्कर चलते हैं। नंगर पार्कर की तरफ हमारा सफ़र जारी है, लेकिन चूँकि ये वीडियोस में पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ और असल में मैं आज मीरपुर ख़ास में हूँ। मीरपुर ख़ास में बहुत से ऐसे लोग थे जो कि ज़रूरतमंद थे और मुझसे राब्ते भी हुए, तो तय ये किया है कि कुछ वीडियोस हमारे इस सफ़र की रुदाद और कुछ वीडियोस अब मीरपुर ख़ास की भी साथ में ऐड होंगी। मीरपुर ख़ास वापस आ चुका हूँ। एक बहन है हमारी मंथली, और उनके साथ एक सिलसिला शुरू किया था हमने, एक राशन का। छोटे बच्चे हैं कि वो अपना, छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, वो काम ना करें और वो स्कूल जाएं, तो उन्हें राशन और कुछ मंथली पैसे
अल्लाह ताला के नेक फरिश्ता सिर्फ जो लोग हैं उनकी तरफ से। तो वीडियोस वो जो हमने वहाँ बनाई हैं अपने वो घूमने फिरने के दौरान, वो भी आप साथ देखते रहेंगे। और साथ ये जो बस ये जो सिलसिला था वो रुक गया था, तो वो अब उसका बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अब जाना है और 1-2 दिन के अंदर अंदर जाना है। तो यहाँ आए अपनी एक बहन के पास, तो उन्हें जो मंथली हमने देने हैं ताकि वो अपना बच्चे काम ना करें बल्कि पढ़ें बच्चे। ठीक है बहन, आ जाएं। तो वो एक ऐसी फैमिली जिसका वो बस वीडियो पे ना आए और कुछ ना मिले, दिखे ना कोई। ठीक है ना, हमीद भाई मिल गए हमें, हमीद भाई का ठेला चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ मुझे एक और फैमिली से मिलना है। असल में सबसे पहले मिरपुर खास में आकर मैंने यही काम करना था, क्योंकि मुझे एक फ़ोन मौसूल हुआ था। दिल काट के ले जाती है वो चीज़, अगर कोई आपको कह दे कि यार मेरे बच्चे घर में कल रात भूखे थे, तो बहुत शिद्दत से मुझे तड़प हुई। मैंने कहा मिरपुर खास में आके पहले मुझे यहीं आना है, इन लोगों से मिलना है। एक ऐसी फैमिली के घर में मौजूद हूँ जहाँ से मुझे परसों फ़ोन आया था जब मैं वापस मिरपुर खास की तरफ आ रहा था, कि बस वही बात जो मैंने वहाँ जिक्र की कि बच्चे भूखे हैं। किराए का घर है जिस घर में ये फैमिली मुकीम है। कभी अच्छे हालात रहे होंगे, हस्बैंड मैकेनिक की दुकान होती थी, लॉस हो गया, नुकसान हो गया, औजार सारे बिक गए। अभी जब मैं घर पहुँचा हूँ तो ये घर शिफ्ट कर रहे हैं, सामान बिखरा पड़ा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, घर पे खाने को कुछ नहीं है। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे। खातून वही कह रही थी कि वीडियो पे हमारा भी ये शौक़ नहीं है कोई, आप सब लोग जानते हैं। मकसद सिर्फ इतना ही है कि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। मुझे बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं हमारे जो हमारे मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, वो कहते हैं अली भाई अगर आप ये हमें ना दिखाते तो हमें पता भी ना चलता। पता है उनको, इस बात का तो पता है कि ये हालात हैं, लेकिन जब तक एक होता है पता होना, एक होता है हालात को देखना, सर दोनों का इफेक्ट अलग अलग होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोग चाहते थे कि हम लोग कुछ करें अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन हमें कोई शख्स नहीं मिल रहा था। ये बहुत बड़ी बात है, मेरे कंधे झुक जाते हैं इस बात से कि यार जिम्मेदारी, ट्रस्ट कभी किसी शख्स से शायद मैं ज़ाती तौर पर नहीं मिला। अब बहन भी सामने खड़ी वो सुन रही है, तो चेहरे के फ़ोटो बनाना क्या, ये तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। कभी दिल में ख्याल आता है कि लोग इस तरह से। कब रात में एक देख रहा था एक वीडियो, एक यूट्यूबर पैसे देकर एक ठेले वाले को, एक दुकान वाले को प्लांटेड वीडियोस, ये शायद आपने भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे वीडियो देखी। तो हमारा तो ये मकसद नहीं है मेरे भाई। ये बहन मुझे नहीं जानती, इन्होंने मुझे अगर देखा होगा कहीं वीडियो में देखा होगा, आज पहली बार आया हूँ। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मेरे घर से 100% एक मुख्तलिफ इलाके में मैं मौजूद हूँ। तो अल्लाह करम करे। जो इस वक्त की सिचुएशन है हमारी, जो हमारे पास फंड्स दस्तयाब हैं, उनमें से एक शेयर अपनी बहन को देते हैं, तो कुछ ना कुछ इनकी परेशानियों में अजाला हो पाएगा। ठीक है मेरी बहन, आपके चेहरे की वीडियो नहीं आई, आपकी यही ख्वाहिश थी। इज़्ज़त नफ्स अल्लाह ताला सबकी महफूज रखे। ठीक है, अल्लाह किसी पे ऐसा बुरा वक्त ना लाए कि हाँ उसको ये परेशानी। ये 10,000 रुपये हैं मेरी बहन। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी में कुछ कमी फरमाए। ठीक है, बस ये ना रोए बहन, ना रोए। देखिए हमने आपसे कमिट किया कि आपके सामने, आप किसी के सामने आपको नहीं लाएंगे, तो आप बिल्कुल किसी के सामने नहीं आएंगे। ठीक है, बस अल्लाह के और हमारे दरमियान। मैं आपको देख रहा हूँ, हमारा कोई व्यूवर आपको नहीं देखेगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बहन, मुझे खुद एहसास है, हम खुद बहन बेटियों वाले हैं, इन्हीं परेशानियों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो अल्लाह सबके हाल पर रहम करे। मत रोइए, अल्लाह ताला हो सकता है हमारे ये वक्त जो है हमें आजमाने के लिए हम पर आया हो, अल्लाह अच्छे दिन लाएगा। ठीक है, सब्र रखिए, मेहनत रखिए, सब्र और तवक्कुल के साथ जैसे हालात हो उसके अंदर एडजस्ट होकर ज़िंदगी गुजारिए, अल्लाह करम करेगा। ठीक है मेरी बहन, बस ये अल्लाह के सामने आंसू बहाएं और अल्लाह से मांगें, अल्लाह मदद करेगा। हम तो एक टूल हैं, एक ज़रिया हैं, बस कुछ खुशियाँ अगर हमारे ज़रिए से अल्लाह ताला लोगों तक पहुँचा दे, हो सकता है हमारी आखिरत समझ जाए। ठीक है मेरी बहन, बिल्कुल दिल में मत कीजिएगा, आपका किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है मेरी बहन, हाँ बस अल्लाह आपको खुश रखे। मैं मिरपुर खास के और आप देख रहे हैं मिरपुर खास का चैनल। तो ये हमारी वही बहन है जो छोटी सी दुकान चलाती हैं। शोहर हार्ड वर्क नहीं कर पाते, आधा दिन वो बैठते हैं, आधा दिन हमारी बहन बैठती है। तो बाकी भी लोगों ने कुछ इनको हेल्प आउट किया इनकी बेटी की शादी के लिए, उसमें एक शेयर हम अपना भी डाल देते हैं। तो हमने जो मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों की तरफ से हम तक अमानतें पहुँचती हैं, उनमें से 40,000 रुपये वो अपनी बहन को दिए। बहन आपको 40,000 मिल गए? जी जी मुझे मिल गए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जो हेल्प कर रहा है हमारी, मैं उनके लिए बहुत दुआएं करूंगी और अल्लाह ताला से
नहीं नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है, आपने रोना नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, ठीक है बहन, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है बहन। तो बहुत एहसान है हम पर। हाँ, बस अल्लाह अल्लाह करम करेगा। दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। बस मेहरबान अल्लाह लोगों आपको तरक्की दे और आमीन। लोगों की मदद करे, गरीब लोगों का ख्याल रखे। अल्लाह ताला आपको अजर देगा इस चीज का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहन, ठीक है, अल्लाह हाफिज। सामने भिटाई हॉस्पिटल है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी भिटाई डेंटल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की, जहां आपकी मुलाकात करवाई थी डॉक्टर इकबाल मेमन साहब से। तो उसी के साथ एक घर छोड़कर यहाँ पर कभी एक फैक्ट्री हुआ करती थी, नाजिया गारमेंट्स। तो आज जब मैं जा रहा था पार्क कॉलोनी, मैंने देखा ये भाई गिरी हुई है इमारत। मुझे याद आ गया 1998-99 शायद 98-99 में 3-4 मंथ मैंने यहाँ काम किया था। उस वक्त फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, लेकिन 2 दुकानों में स्कूल ड्रेस बनाने की एक छोटी सी दुकान खुली थी, जिसमें स्कूल ड्रेस बनाए जाते थे। तो पैंटें शर्टें कुछ 2-4-6 मंथ मैंने यहाँ काम किया था अर्जी तौर पर। तो मुझे याद आया कि यहाँ के जो ऑनर थे, उस वक्त मैं सुनता था कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड शिफ्ट हो चुके हैं। लेदर गारमेंट्स का काम होता था शायद यहाँ पर। तो वो अब पता नहीं न्यूजीलैंड में है या ऑस्ट्रेलिया, बहरहाल इन 2 मुल्कों में से किसी एक मुल्क है। तो काफ़ी पुरानी एक इंडस्ट्री समझ लें, ये इंडस्ट्री थी यार। एक्सपोर्ट होता था माल यहाँ से बाहर, लेकिन अब ख़त्म हो चुकी नाजिया गारमेंट्स। और हाँ, वहाँ जहाँ से मैं आया हूँ उसके बारे में बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ मैं। जहेज़ के बारे में सच में मुझे खुद ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये नहीं होना चाहिए सिस्टम, ये लड़के पे होना चाहिए कि लड़का जितना अफोर्ड कर सकता हो उतना जहेज़ दे। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है इस पर बड़ी अपोजिशन आती है कि यार ये क्यों ऐसे हमारे, और वो अच्छा कहते हैं, वो गलत नहीं कह रहे होते, लेकिन फिर भी हम जकड़े हुए हैं यार इन चीज़ों में, और वक्त लगेगा। शायद हम यूरोपियन या अमेरिकन या तरक्की याफ्ता अक़वाम के सफ़ में जब खड़े हों, लेकिन ये है कि हम कैसे खड़े होंगे उसके लिए बात तो करनी पड़ेगी। और कोशिश करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक उसके बारे में बात करें कि ये जहेज़ नहीं होना चाहिए, या सब्सिडेंस लेवल पर लड़का करे इंतज़ाम सारा यार। तो हम सहरा में घूम रहे थे, तो मैंने बहुत सारी जगहों पर लोकेशन देखने के लिए गूगल मैप का सहारा लिया। और जब मैं मीरपुर ख़ास आज पहुंचा, तो मैंने मीरपुर ख़ास को भी दोबारा से गूगल मैप पर देखा, तो मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पता चला, और मुझे शर्मिंदगी भी हुई और हैरानगी भी हुई कि मीरपुर ख़ास में रहते हुए मुझे मीरपुर ख़ास के म्यूज़ियम के बारे में नहीं पता था, जो कि गूगल मैप में मुझे बताया गया। मैं मौजूद हूँ हैदराबाद रोड पर, अफ़वा मिडिल स्कूल मेरे सामने, गुलिस्तान बल्दिया, इस तरह मीरपुर ख़ास प्रेस क्लब। तो लोकेशन जो आई थी वो आर्ट्स काउंसिल मीरपुर ख़ास गुलिस्तान बल्दिया के अंदर, वहाँ एक म्यूज़ियम की लोकेशन आई है। मुझे बहुत शकूक व शुबहात हैं कि वो यहाँ नहीं है। देखें, चेक करते हैं। तो मैं लाइब्रेरी आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ। म्यूज़ियम होना चाहिए था, म्यूज़ियम है, लेकिन उस पर एक लॉक है, और वो जो डिप्टी कमिश्नर हैं, डीसी साहब हैं, उनकी परमिशन के बिना, यानी कि आम विजिटर के लिए वो क्लोज है। तो मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि यार मैं डेजर्ट घूम कर आया हूँ, वहाँ का म्यूज़ियम मैंने देख चुका हूँ, मीरपुर ख़ास का नहीं देखा, तो ये मेरे अकब में है, ताला लगा हुआ है इसे। तो ये आम विजिटर के लिए नहीं है। मैं भी कभी इसकी सफाई करवा कर जो ऑफिशियल आते हों वो विज़िट करते हों। मैं एक तो शर्मिंदा हूँ कि पूरे 1 साल से मैं मीरपुर ख़ास आपको विज़िट करवा रहा हूँ, लेकिन म्यूज़ियम के बारे में मैं लाइल्म था। अब भी उस तरह से लाइल्म हूँ कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे एक स्टोरी बताई गई थी 1996-97 में, काहू जो दड़ों से एक इंसानी बॉडी की बाकियात निकली थी, और जिन लोगों ने वो निकाली थी मैं उनसे मिल चुका हूँ। वो ये चाहते थे कि इसे म्यूज़ियम तक शिफ्ट किया जाए, लेकिन उसे उठाया जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो ये मुझे एक दूसरा प्रूफ मिला कि यहाँ एक म्यूज़ियम होता था। तो मे भी पॉसिबल मीरपुर ख़ास की जो पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें हों, ख़ास तौर पर काहू जो दड़ों से कुछ बाकियात निकली हुई, वो यहाँ भी मौजूद हों। इतना तो मुझे मालूम है कि काहू जो दड़े की बाकियात कुछ मुंबई म्यूज़ियम के अंदर हैं, कुछ कराची में हैं, और कुछ शायद यूके इंग्लैंड मुंतकिल हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये खुलेगा या हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब से कभी रब्ता होगा और उनका कोई एहसान हुआ और हम देख पाए तो आपको भी दिखाएंगे। तो इंतहाई मायूसी और बोझल दिल से मैं इस मीरपुर ख़ास आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग, इन दरख्तों के उस पार म्यूज़ियम जो कि कुफल ज़दा है, मैं यहाँ से वापस होता हूँ।
अगर ऐसा क्या सोचो, मैं आया था ये सोचकर कि मैंने कहा वापस आ गया, मैं आपके पास आऊँगा, किसी डॉक्टर से बात करेंगे, हम इसका वो करवाएंगे। ऑल व्यूअर्स, आपको याद होगा कि मैं नगर पार्कर गया था, उससे पहले मुझे जल्दी निकलना था अर्ली, लेकिन खुदा जानता है रात को ये तहिया किया था कि सुबह इस शख्स से मिल के जाना है, क्योंकि ये ज़रूरतमंद था और बीमार था। नगर पार्कर चले गए, वापस भी आ गए। परसों रात को, कल रात को मुझे फ़ोन आया हमारी उसी बहन का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था कि रफ़ीक भाई का इंतकाल हो गया। आपको बताने का मकसद यही कि आप दुआ कीजिएगा। वालदा उनकी हयात हैं और उनकी बेगम हैं, ख़ास तौर पर वालदा हैं, जो मैं इनका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ भाई, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, बस अल्लाह की एक इंसानी रिश्ता, उस रिश्ते के ज़रिए मैं यहाँ पहुँचा। तो उनकी वालदा की आंखों में आंसू आ गए मुझे देखकर जब मैंने जिक्र किया। तो अल्लाह ताला आगे के मामलात जो हैं कब्र के, आखिरत के, वो उनके लिए आसान करे, और गुस्सा के लिए सब्र। यार एक बंदा परेशान है और हम लोग बखुदा, वैसे हमारी ये मेहमान नवाजी सब चीज़ें अपनी जगह, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बात के सख्त अगेंस्ट हूँ कि मैयत वाले घर पर भाई ना खाना खाना है, बल्कि हमारे में तो ये था गांव देहात में कि हम लोग जाते हैं ना मैयत वाले घर में, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं कि यार ये परेशानी में है, ये दुख है इनको। एक तो बेचारा वो जो बीमार था उसकी उस पर पैसे लग गए, उसके बाद फिर हमारी रस्में रवाज इतने, उन पर पैसे लगते हैं हमारे। एक तो दुख है घर का, और मुझे बताया था उन्होंने, मुझे बताया था। बस ये देखो, जितनी हमारे था हमने, मैं आया, मैं आपको देख कर गया, देखो ना अब ये, हाँ बस अल्लाह अल्लाह कर। ये मैंने अभी आपको कुछ नहीं, ये आपके जो अखराजात होंगे आप उनके लिए रखें, और कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ हाँ आपके साथ सिलसिला चला के रखें। तो बस दुआ आप हमारे लिए कीजिएगा, हम आपके लिए करते हैं, ठीक है ना। बस हम कुछ कर नहीं पाए, इस बात का हमें दुख है, लेकिन फिर यही सोचते हैं कि बस अल्लाह को मंजूर ही ऐसा था। बहुत दुख हुआ व्यूअर्स, यकीन करें। वो बज़ाहिर रफ़ीक भाई हमें सेहतमंद नजर आ रही थी, इसी वजह से ना हम लोग बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग बाज़ औक़ात बातें भी पास कर रहे होते हैं, अरे दिखने में तो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अब ये तो वो शख्स जानता है जिस पर बीत रही है। अब देखें ना, हमें यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है यार, ये बहुत सख्त जुमला है। करम करें, ठीक है आंटी, ठीक है, बस दुआओं में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हाँ कुछ नहीं पियेंगे, कुछ नहीं पियेंगे। ये इन्हें सुनता नहीं है। मुझे एक हफ्ता पहले इनके बारे में पता लगा था। हाँ देखदा साहब, तो इनकी एक ज़ौजा बूढ़ी, बच्चे लड़के 3 हैं जवान, एक बेटी है। बच्चे एक अलग हो गया, शादी कर दी, 2 बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं। अब ये बंदा जिन्हें सुनता भी नहीं है और बोलता भी नहीं, जो सुनता स्पेशल पर्सन है। बकरियां हैं 3-4, वो पालता है यहाँ, ये मुजाफात है जस्ट मेरे को खास कर। तो हाँ हाँ अच्छा देखिया, पता नहीं वो क्या कह रहा है, वो पता नहीं कह रहा है कि मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है या जैसा उनकी बेटी ने देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया था, मैं आज आया हूँ, तो मुझे पता चला कि यहाँ की बकरियाँ चला रही हैं। बिल्कुल मेरे को खास कर जस्ट मुजाफात है, 2 किलोमीटर मुजाफाती आबादी है। जवान औलाद हो और माँ बाप की कफालत ना कर पाए तो बहुत बड़ा दुख है। दुनिया में और भी दुख है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा दुख है। अल्लाह ताला सबकी औलाद को नेक हिदायत दे और बुजुर्गी में, बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ख्याल रख पाए। हाँ 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 चल ठीक है ना। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करेगा। कुछ पैसे देते हैं इन्हें, अरे रख ले।